दोस्तों अभी लौंगेवाला की तरफ चल पड़े हैं। जैसलमेर से करीब डिस्टेंस इसका रफली 120 किलोमीटर है। पहले जो रास्ता था जैसलमेर से लौंगेवाला की तरफ वो काफ़ी ख़राब हुआ करता था। लेकिन अब देखिए जिस हाईवे पे हम चल रहे हैं ये बहुत ही अच्छा पक्का हाईवे बन गया है। और ये भारत माला परियोजना जो इंडिया के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो रहता है उन्होंने लॉन्च किया था 2017 में इस प्रोजेक्ट को, भारत माला प्रोजेक्ट को। माला का मतलब है जो गले में माला पहनते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का जो मेन जो फोकस है वो इस बात पे है कि रोड नेटवर्क को बढ़ाना है। और जितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं देश भर में, 550 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को आपस में कनेक्ट करने का इसका एम्बिशियस आउटलुक है। और इसमें से काफ़ी कुछ इसने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। 2024 तक काफ़ी इसका नेटवर्क जो है वो बढ़ चुका है। तो भारतमाला परियोजना की वजह से ही आज इस बढ़िया सी रोड पे हम ट्रैवल कर रहे हैं। और बड़े आराम से 1 डेढ़ घंटे के अंदर हम लौंगेवाला पहुंच जाएंगे। और आज सुबह की सफारी हमने कर ली थी, अब शाम की सफारी आज मिस हो जाएगी क्योंकि शाम को हम 6-7 बजे तक ही वापस आ पाएंगे। लौंगेवाला के बाद तनोट माता के दर्शन करने जाएंगे जो यहाँ से लौंगेवाला से करीब 53 किलोमीटर्स पे है। और उसके आगे बॉर्डर है, वहाँ पे जाना है या नहीं जाना है वो वहीं जाके डिसाइड करेंगे। इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना टाइम बचा है हमारे पास। क्योंकि बॉर्डर पे तो मतलब जो भी है वो जो फेंस वगैरह लगी होती है और उसके अलावा बॉर्डर पिलर होते हैं, वहाँ पे कोई फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी अलाउड नहीं होती है। आइडियली कोई फोटोज़ वगैरह भी नहीं खींचने चाहिए। तो देखते हैं अभी पहले तो लौंगेवाला पहुँचे। लौंगेवाला की सिग्निफिकेंस आपको पता ही है क्या है। जो ये रास्ता आपको दिख रहा है चारों तरफ, इसके जो दोनों साइड पे जो रेगिस्तान है, ये बिल्कुल वैसा रेगिस्तान है जैसा पहले मैंने 10 साल पहले जैसलमेर के पास देखा था। अब तो जैसलमेर शहर काफ़ी आगे तक आ गया है, सम तक आ गया है पूरा। उसके बाद ही रेगिस्तान शुरू होता है। लेकिन असली जो रेगिस्तान का अगर आपको देखना है तो वो यही है। दोनों साइड पे केवल छोटे छोटे श्रब्स दिखते हैं और मिट्टी ही मिट्टी, रेत ही रेत दिखती है। सैंड ड्यूज ही सैंड ड्यूज दिखते हैं। बीच में छोटे छोटे गांव आते हैं, कुछ पुराने बंकर भी बने हुए हैं यहाँ पर। जो छोटे छोटे बंकर भी दिख रहे हैं रास्ते में। जो हमारा जो ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी को वो ये बता रहे हैं कि पहले ज़माने में ये बंकर्स यूज़ होते थे, वॉर के टाइम पे भी यूज़ हुए थे। और इसमें लौंगेवाला के पास में ही एक और भी जगह है जिसका नाम है साधे वाला। वहाँ से जो अटैक हुआ था 1965 वाले वॉर में हुआ था। और लौंगेवाला की कहानी आप सबको पता ही है कि 1971 जो इंडो पाकिस्तान वॉर था उसमें लौंगेवाला के पोस्ट पे अटैक किया था पाकिस्तान ने। दोस्तों लौंगेवाला के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। लौंगेवाला में वॉर मेमोरियल बनाया गया है जो इंडो पाक वॉर था 1971 का। उसमें बैटल ऑफ लौंगेवाला बड़ा इम्पोर्टेंट था। इसमें पाकिस्तान ने 4 दिसंबर की रात को, मतलब 4 और 5 दिसंबर के बीच की जो रात थी उसमें अटैक किया था लौंगेवाला पोस्ट पे, जहाँ पर केवल 120 लोगों की एक कंपनी थी। केवल 120 जवान थे, 23 पंजाब के, और उनके जो कमांडर थे वो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी थे। उनको पहले से ही शक था कि मोस्ट लाइकली लौंगेवाला पर ही अटैक होगा। लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा नहीं लगा, उनको लगा सादेवाला से अटैक होगा जहाँ से कि 1965 में हुआ था। तो उनको बटालियन नहीं दी गई, एक कंपनी दी गई केवल। तो उस कंपनी ने जब वो रात में वहाँ पर अटैक हुआ तो जो पूरी पाकिस्तान की आर्मी थी, जो 1000-2000 उनके सैनिक आए थे, साथ में टैंक्स थे, आर्टिलरी सपोर्ट था, सब कुछ था उनके पास। उन सबको अकेले इन 120 जवानों ने होल्ड किया सुबह तक। तो सुबह जाके एयरफोर्स सपोर्ट उनके पास आई और तब जाके वो बच पाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो पाकिस्तान का कब्जा लौंगेवाला के ऊपर हो गया होता। अब यहाँ पे ये डायरेक्शन इन्होंने दिखाया हुआ है। 108 किलोमीटर जैसलमेर है, 15 किलोमीटर सादेवाला, बॉर्डर यहाँ से 25 किलोमीटर है। जो टैंक्स वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले पर हैं ये इंडो पाक वॉर की ही, उसी वॉर में जो पाकिस्तानी भाग गए थे एयरफोर्स से अटैक होने के बाद, उनके जो टैंक्स रह गए थे उनको सीज करके यहाँ पर रखा गया है। 1971 वॉर के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जो उसमें शहीद हुए थे लोग, उनके सबके नाम उनके रैंक्स के साथ यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं प्रॉपरली। और यहाँ पे एक फ्लैग है, देखिए इसका हाइट लगभग 110 फीट है।
और उस टाइम पे जो गोले बरसाने के लिए आरसीएल जीप्स यूज़ होती थी, वो भी यहाँ पर आरसीएल जीप्स रखी गई हैं। उसमें से एक जो है वो मथुरा दास जी की भी जीप है। और ज़्यादातर लोगों ने इस देश में बॉर्डर पिक्चर देखी ही है, जो 1997 में आई थी। उस समय मैं क्लास 12th मैंने पास किया था जस्ट। तो वो फिल्म में हर एक इंसिडेंट को, उस रात में जो जो हुआ और उस कहानी में जो जो पात्र थे, उन सब का बिल्कुल जेन्युइन डिस्क्रिप्शन उस फिल्म में दिया गया है। और मतलब उस कैलिबर की फिल्म दोबारा बनना ही एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इसके जो वॉर मेमोरियल का जो एंट्री है, इसमें कोई फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। आप जितनी देर मर्जी यहाँ पे आ सकते हैं, घूम सकते हैं। और इसी मौसम में यहाँ पर आने का फ़ायदा भी है, क्योंकि गर्मियों में तो यहाँ बहुत गर्मी होगी। मतलब जितनी ठंड चूरू में थी, उससे कम ठंड यहाँ जैसलमेर में मिली हमें, डेजर्ट में। और यहाँ पर तो बहुत ही गर्मी है, मतलब पतला जैकेट भी मैंने पहना हुआ है, तो मुझे गर्मी लग रही है। और यहाँ पर एक म्यूज़ियम है जिसके अंदर इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है सारी जो उनके गन्स थे, जो बुलेट्स थे, एंटी टैंक माइंस, जो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम था। और एक अंदर इन्होंने पूरा प्रॉपर मैप भी बनाया हुआ है, जिसके अंदर इन्होंने दिखाया, एक मॉडल है पूरा, जिसमें कि इन्होंने पोजीशन दिखाई हुई है कि इंडियन आर्मी की क्या पोजीशन थी, पाकिस्तान आर्मी की क्या पोजीशन थी, एयरफोर्स ने जब अटैक किया तो किस तरह से किया। वो पूरा एक सेक्शन है म्यूजियम के अंदर। म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, और उसमें एंट्री के भी चार्जेस हैं। मतलब 60 रुपये पर पर्सन आपको म्यूजियम में एंटर करने के लिए चार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन वर्थ है, आपको जाना चाहिए म्यूजियम के अंदर। सारी जो चीज़ें रखी हैं, फोटोग्राफी चाहे अलाउड नहीं है, लेकिन उनको देख कर आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा उस समय के बारे में। आपको बिल्कुल एक जीवंत एहसास मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप उन जवानों के साथ खड़े हैं वहाँ उस समय बॉर्डर पर। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको लोंगेवाला ज़रूर आना चाहिए। दोस्तों, अभी निकल चुके हैं लोंगेवाला से, तनोट की तरफ जा रहे हैं। तनोट एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जहां पर इस मंदिर की स्थापना हुई थी लगभग 828 ईस्वी में। और भाटी राजपूत थे एक, तनु राव नाम के, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। लगभग 1200 साल पुराना मंदिर है ये। और इसकी हिस्ट्री में शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि चारण जाति जो होती है, उनकी ये कुल देवी हैं। और हिंगलाज माता का इनको अवतार माना जाता है। तो कहानी यह है कि एक चारण जाति का व्यक्ति था जिसके बच्चे नहीं थे। वो कई बार हिंगलाज माता की पैदल यात्रा कर चुका था, उनसे प्रार्थना कर रहा था बच्चे के लिए। तो एक रात माता उनके सपने में आई, तो उन्होंने पूछा, आपको बेटा चाहिए या बेटी चाहिए? तो इन्होंने कहा कि माता, आप जगत जननी हैं, आप ही हमारे घर में बेटी बन के जन्म ले लें। तो माता ने उनको आशीर्वाद दिया, और उस व्यक्ति के 7 पुत्रियां और एक पुत्र हुआ। और उन 7 बेटियों में से एक बेटी जो थी, वो तनोट माता हुई। तो वो आवर देवी के नाम से भी जाना जाता है। हिंगलाज माता की अवतार मानी जाती है ये। तो जो हमारा डिस्टेंस है जैसलमेर से, वही लगभग 120 किलोमीटर है। लौंगेवाला से ये करीब 50 किलोमीटर पड़ता है। और यहाँ से बॉर्डर बिल्कुल पास में है। और जो 65 और 71 दोनों पाकिस्तान के साथ लड़ाइयाँ हुई, उसमें इस जगह पर सैकड़ों बम गिरे, लेकिन कोई भी बम फट नहीं पाया। मंदिर के आसपास जितने भी बम गिरे, उसमें से कोई भी बम फट नहीं पाया। सारे के सारे अपने आप निष्क्रिय हो गए, कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के बिना। इस समय यहाँ पर जो पूजा पाठ होती है, वो बीएसएफ वाले सारा कुछ करते हैं। जैसे आरती करना, संध्या आरती और प्रसाद वितरण, ये सारा काम बीएसएफ वाले करते हैं यहाँ पर। आप अगर आएंगे तो आपको खुद यहाँ पर देखने को मिलेगा ये। तो नोट माता को युद्ध की देवी भी माना जाता है, और आर्मी वाले बहुत मानते हैं इनको। उनका ये सोचना है कि जब तक माता हमारे साथ हैं, तो भारत कभी भी हार नहीं सकता किसी भी देश से। तो यहाँ के दर्शन काफ़ी अच्छे हो गए, और अब हम वापस जाएंगे यहाँ से, वापस गोडावनगढ़ जाएंगे। और फिर कल मॉर्निंग सफारी के साथ सफ़र का अंत हो जाएगा। अभी तनोट से निकल रहे हैं दोस्तों, और इसके बाद रास्ते में होते हुए जाएंगे, इंदिरा गांधी कनाल पे रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, फोटोज़ वगैरह लेने के लिए। आते समय भी देखा था हमने, लेकिन वापस जाते समय रुकेंगे, क्योंकि आते समय रुकते तो लेट हो जाता। बॉर्डर नहीं जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी 3:30 बज चुके हैं, और पासेस भी 3:30 बजे तक ही इशू होते हैं। प्लस हमें भी लेट हो जाएगा, तो इसलिए अब बॉर्डर तक नहीं जा रहे हैं। तो इंदिरा गांधी कनाल के बारे में, ये कंसीव तो बहुत पहले हुआ था, 1940s 50s में ही इसको कंवर सेन जी ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। और इसका जो टोटल लेंथ है, वो करीब 837 किलोमीटर है इस कनाल का। पहले इसको राजस्थान कनाल कहते थे। बाद में 1984 में मिसेस गांधी के डेथ के बाद इसको
इंदिरा गांधी कनाल बोल दिया गया। ये हरिके वेटलैंड्स में शुरू होता है, मतलब जो हरिके बराज है पंजाब में, उसी के साथ में हरिके वेटलैंड्स भी है, वहां से ये शुरू होता है। सतलज और ब्यास नदियों का पानी इसमें आता है और ये मेन लाइफलाइन है थार डेजर्ट की। जो भी यहाँ पे इरिगेशन, पीने का पानी, पानी की पूरी आपूर्ति जो राजस्थान की ज्यादातर है, वो इंदिरा गांधी कनाल की वजह से है। तो एक तरह से ये कनाल लाइफलाइन है राजस्थान का। अब तो मैंने आपको दिखाया ही इस ट्रिप में कि काफी खेती भी होने लगी है, ग्राउंड वाटर भी यूटिलाइज होने लग गया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छे से करते हैं यहाँ के लोग, जो भी थोड़ी बारिश होती है उसको सेव कर लेते हैं। तो पानी की समस्या का काफी हद तक हल निकल गया है यहाँ पे। दोस्तों, सुबह हो गई है गुडावनगढ़ में। आज लास्ट डे है हमारा और सुबह की सफारी के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं, सीधा जैसलमेर एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ से फ़्लाइट है। आसमान में देखिए बिल्कुल पतला सा चांद है। आज है 17 जनवरी, कल 18 जनवरी है, कल है मौनी अमावस्या, साल का सबसे बड़ा अमावस्या। और मौनी अमावस्या पे स्नान भी होता है। प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान हुआ था, इस बार भी माघ मेले में स्नान हो रहा है। दोस्तों, ये ग्रेटर हुप्पो लार्क है, इसको भी हम 2-3 दिन से ढूंढ रहे थे। बाकी जो लार्क्स होते हैं इनसे थोड़ा बड़ा है, ये डेजर्ट वाले एरियाज में ही मिलता है, अफ्रीका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वेस्टर्न इंडिया, थार डेजर्ट में। दूसरे लार्क से साइज में बड़ा होता है, साथ ही इसके जो पैर होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, और जो चोंच होती है वो भी लंबी होती है और नीचे की तरफ कर्व्ड होती है। ये जमीन पर ही कीड़े मकोड़े या छोटी छोटी चीजें वो ढूंढते हैं खाने के लिए, और ये दौड़ते हैं बड़ी तेजी से, मतलब जमीन पर दौड़ दौड़ के, और नीचे बीच बीच में रुक के उसको खोद खोद के चीजें, अपनी खाने की चीजें ढूंढते हैं। इनका जो कोर्टशिप डिस्प्ले होता है उसमें ये अपने पंख ऊपर नीचे फ्लैप करते हैं और साथ में एक गाना भी गाते हैं। पैसेरिफॉर्मिस ऑर्डर के अंदर ही हैं, तो एक गाना भी गाते हैं। तो ये टिपिकल फ्लाइंग और सिंगिंग का कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से इनका नाम हुपो पड़ा है। ग्रेटर हुपो लार्क कहते हैं इनको। हुपो लार्क काफी देर तक देखते रहे, इसके बाद में ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद फिर से ट्राई करेंगे एक बार गुडावन के लिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उसी एंक्लोजर के पास जाके वेट करेंगे, अगर थोड़ा और पास से दिखता है तो अच्छी फोटो आ जाएगी। अभी फिर से हमें दिख गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेकिन उतना पास नहीं है। इसके वैसे भी बाड़े के एंड की तरफ तो ये आता ही नहीं है, दूर ही रहता है। इसके साथ में आज नीलगाई भी दिख रही है, यहाँ पर फीमेल नीलगाइज हैं काफी सारी। तो ये लास्ट साइटिंग है हमारे लिए। हमें अच्छे खासे, मतलब तो बाकी लोगों ने तो 5 सफारी की है, मैंने 4 सफारी की है, उसमें 3 बार दिख गया। तो काफी अच्छी साइटिंग है। थोड़ा और पास से दिख जाता तो और अच्छा था, लेकिन नेवर माइंड। दोस्तों, ये टॉनी ईगल है। कई सारी ईगल स्पीशीज होती है, उसमें से ये एक टॉनी ईगल है, लेकिन इसके पूरे पैरों तक फेदर्स काफी हैवीली पाए जाते हैं, तो इसलिए बूटेड ईगल्स जो का ये मेंबर है। मतलब फैमिली तो इनकी ईगल्स की होती है, लेकिन बूटेड ईगल जो सब एक फैमिली है उसके अंदर ये आता है, टॉनी ईगल। साथ ही इसको कंफ्यूजन स्पीशीज भी कहते हैं, क्योंकि इसके 3 अलग अलग कलर्स होते हैं। कुछ वाइटिश कलर के होते हैं, कुछ हल्के ब्राउनिश कलर के होते हैं, और कुछ डार्क ब्राउन होते हैं। ये वाला भी डार्क ब्राउन है, बॉडी पे मार्किंग्स हैं, और मीडियम साइज का ईगल होता है ये टॉनी ईगल। और ज्यादातर डेजर्ट वाले एरियाज में ही रहता है, पेड़ के बिल्कुल टॉप पे अपना नेस्ट बनाता है, और छोटी छोटी डंडियों से नेस्ट बनाता है, घास वगैरह नहीं लगाता। तो यहाँ पर टॉनी ईगल की अच्छी साइटिंग हो गई, काफी देर तक ये बैठा हुआ है यहाँ पे, आराम से फोटोज भी लिए सबने, वीडियो भी बनाया। तो ये टॉनी ईगल है। अब दोस्तों, सामान वगैरह पैक करके लोड हो गया है बोलेरो में। जितने लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं, 5 लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं, हम बोलेरो से निकलेंगे। और बाकी कुछ लोग ट्रेन से भी जा रहे हैं, 1-2 लोग, वो बाद में निकलेंगे, ट्रेन उनकी शाम की है। हमारी फ्लाइट 3 बजे की है, तो अभी हम निकल रहे हैं, मतलब अभी ऑलमोस्ट 12 बज रहे। 1 घंटा लगेगा अभी जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंचने में भी। तो अगर आप आते हैं इस तरफ तो गुडावनगढ़ में जरूर आइएगा, अच्छा बना हुआ है अलियार जी का। और इसी के साथ ये व्लॉग एंड करती हूँ, ये सीरीज भी एंड हो रही है इसके साथ ही। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक वीडियोस को देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए।